2025 प्रदोष व्रत कब है? मई में। तो आज मैं बताऊंगी, शुभ मुहूर्त वगैरह बताऊंगी, पूजा कैसे करना है, सामग्री बताऊंगी कि और इसका महत्व बताऊंगी कि प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है और किस लिए रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। तो आज प्रदोष व्रत से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ। प्रदोष व्रत कब पड़ने वाला है, मई में कब पड़ेगा, तो आज मैं बताऊंगी आपको। इसके साथ में ही मैं आपकी पूजा विधि बताऊंगी और शुभ मुहूर्त भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि 24 मई को शनि प्रदोष व्रत नोट कर लीजिएगा कि कैसे पड़े। 24 मई को शनि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। मैं शुभ मुहूर्त और पूजा विधि सब आगे बताने वाली हूँ। तो पूजा विधि और शुभ मुहूर्त जो है आप नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7वें दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और इनका उपवास भी करना चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म के प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के 7वें दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह पूजा शाम के समय प्रदोष मुहूर्त में करते हैं। जैसे कि प्रदोष काल, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बता दी हूँ कि प्रदोष व्रत एक होता है और प्रदोष व्रत का पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। तो जैसे कि जो प्रदोष काल का जो टाइमिंग था, जो हर रोज़ प्रदोष काल आता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, टाइमिंग इसका बता दिया है, प्रदोष काल का टाइम क्या होता है। तो प्रदोष व्रत का पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। ठीक है, प्रदोष मुहूर्त के में ही करते हैं इसका। प्रदोष काल में इसका पूजा त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। ठीक है, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 24 मई शनिवार को पड़ रहा है। ठीक है, शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। हर वार जो, जैसे कि शनिवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो शनिवार प्रदोष व्रत, मंगलवार को प्रदोष पड़ रहा है तो मंगलवार को प्रदोष व्रत, ऐसे मतलब सप्ताह के हिसाब से जो भी जब भी पड़ जाए प्रदोष व्रत तो उसको हम प्रदोष व्रत बोलते हैं। जैसे कि शनि प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत, ऐसे। तो ठीक है, त्रयोदशी की तिथि परम्भ जैसे बता देती हूँ मैं आपको, कभी परम्भ हो रहा है। जैसे कि 24 मई 2025 को 7:20 शाम के समय में स्टार्ट हो रहा है और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 25 मई 2025 को समाप्त हो रही है 3:51 से लेके शाम को ख़त्म हो रही है। ठीक है, प्रदोष काल 7:10 से स्टार्ट होगा और 9:13 से समाप्त होगा शाम के टाइम का। ठीक है, प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है? जैसे कि सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहन ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना है आपको। अगर संभव हो तो व्रत भी रखें। ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखना, तो जैसे कि मैंने आपको अपना वीडियो दिया हुआ है कि व्रत का क्या महत्व होता है, करे तो बहुत ही लाभदायक होता है। जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं व्रत, वो भी पूजा करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करनी है आपको। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करनी है। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करें। जैसे कि माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और शिव जी की एक तस्वीर होती है, मूर्ति उनकी, मतलब पूरी फैमिली, शिव फैमिली का जो तस्वीर होती है उस तस्वीर को सामने रखना है और पूजा करना है। ठीक है, किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, आपको पता है। तो उसमें भगवान गणेश रहते तो उनकी भी पूजा करें आप। ठीक है, भगवान शिव को भोग लगाए। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ का ही भोग लगाया जाता है। ठीक है, भगवान शिव की आरती करनी है आपको। दीप प्रज्वलित करने के बाद धूप दीप जला के आरती करनी है। लास्ट में आरती का ख़त्म करने के बाद ही आपकी पूजा समाप्त होती है। ठीक है, और लास्ट में आप 3 तालियां बजाना मत भूलें। 3 तालियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 तालियां बजा के ही शिव जी का पूजा संपन्न होता है। ठीक है, पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद 3 तालियां करके अपने भगवान से क्षमा याचना मांग ले शिव जी से कि पूजा में कोई भूल चूक हुई हो बाबा तो मुझे माफ़ करे और मेरी पूजा स्वीकार करे। ठीक है,
जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत रख रहे हैं और संकल्प लेकर ही रखें। जैसे कि संकल्प के बारे में मैंने अपने वीडियो में बताया था कि संकल्प क्यों ली जाती है। संकल्प से ही आपका पूजा व्रत या कोई भी व्रत संपूर्ण होता है, ठीक है, बिना संकल्प के नहीं होता है, ठीक है। आपके भगवान, आप बिना संकल्प के कैसे पूजा व्रत करते हो? नहीं, बिना, कुछ लोग होते हैं कि बिना संकल्प के ही पूजा व्रत ले लेते हैं, नहीं, उनका फिर कोई फल मिलता ही नहीं है। फिर बोलते हैं हम तो इतने उपवास किए, 16 सोमवार किए, हमारा तो होता ही नहीं है, कुछ मिला ही नहीं, बाबा हमसे नाराज़ है या बाबा कुछ देते ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता। बिना संकल्प लिए आप पूजा आपका अधूरी रहता है। बिना संकल्प लिए आपका भगवान सुनेंगे, लेकिन आप संकल्प लेके करो तो देखो क्या होता है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा इतना मैंने किया, आपकी पूजा में कोई भूल चूक हुई होगी। सबसे ज़्यादा तो सच्ची भावना आपकी होनी चाहिए, सच्चे मन से कीजिए। आप कुछ भगवान को चढ़ाओ भी नहीं, आप ध्यान लगा के ही उनको चढ़ा दें, मानसिक पूजा ही कर लो ना, उसी में ही भगवान आपका सुन लेते हैं। तो सच्चा भाव आपका होना चाहिए, ठीक है। प्रदोष व्रत पूजा की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आपको क्या लेना है, पुष्प, पंच फल लेना है, पंचमेवा, रत्न क्या लेना है, सोना चांदी। दक्षिणा के लिए क्या लेना है, पूजा के बर्तन, कुशान, दही, शुद्ध देसी घी लेनी है, शहद लेना है, गंगा जल लेना है, पवित्र जल, जैसे पवित्र गंगा जल लेना है, पंचरस लेना है आपको, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर। धतूरा और बेलपत्र जरूर चढ़ाए। बिना बेलपत्र और धतूरे की बिना भगवान की पूजा न। अगर आपको धतूरा नहीं मिलता है तो बेलपत्र तो आपको मिल ही जाएगा। आप किसी पूजा वाले मतलब फूल की दुकान पे आप बेलपत्र ले लीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए ज़रूर इस दिन, भगवान बहुत खुश होते हैं। भांग, बेर, भगवान को शिव जी को भांग, धतूरा और बेर बहुत ही पसंद है, वो बहुत ही मतलब बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेल, आम्र, मंजरी, जौ की बाले, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, ईख मतलब समझ रहे हो, गन्ने का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार का सामग्री आदि, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको लेनी हैं और लेके इन सब सामग्रियों के साथ उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। पूजा संपन्न होने के बाद आप अपना उपवास करते हो। उपवास करने के बाद आपको अगले दिन सूर्य उदय जब होता है, आप पूजा वगैरह कर लीजिए, तभी आपको पारण करना है, ठीक है। सात्विक तरीके से पूजा करना है, कोई अन्य ग्रहण नहीं करना है, आपको दूसरे दिन ही पारण करना है। पूजा करने के बाद ही आप पारण कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पारण कैसे करना है, किसी अन्न से पारण कीजिएगा। जैसे कि अन्न समझ रहे हो, अन्न में राइस नहीं आता, चावल नहीं आता, अन्न में रोटी, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। राइस अक्षत में आता है, ठीक है। तो अन्न से आप व्रत का उपवास तोड़ेंगे, ठीक है। पूजा आरती करने के बाद भगवान शिव को अगले दिन आप पूजा ये तोड़ सकते हो आपका, ठीक है। आप शाम को टाइम पूजा आरती करने के बाद आपका उपवास रखना है, तभी आपका पूरा दिन उपवास। कुछ लोग आधे दिन का रहते हैं, जैसे कि आधे दिन का रहेंगे और क्या बोलते हैं, आप शाम को पूजा करने के बाद कई सिटियों में ऐसा चलता है कि शाम का पूजा करने के बाद वो अन्न ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रंथों के हिसाब से पूरे दिन का उपवास कब माना जाता है, सुबह से लेके पूरी रात खत्म होने के बाद, सुबह सूर्य अस्त के बाद, सूर्य उदय के बाद, सूर्य जब उदय होता है आप पूजा वगैरह कर लीजिए, तब आप अपना पारण कीजिए, तब वो पूरे दिन का उपवास तब माना जाता है। आधे दिन का उपवास मत कीजिएगा, हर जगह कई सिटियों में ऐसा होता है, बट जो ग्रंथ के हिसाब से वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सब पूजा विधि है और आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। और शिव जी के मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाके आपको उनको पूजा वगैरह भी कर सकते हैं। घर पे अगर शिवलिंग है तो घर पे पूजा कीजिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। और आप हो सके तो इस दिन आप पार्थिव शिवलिंग ज़रूर बना के पूजा कीजिए, जैसे कि मिट्टी का शिवलिंग बना के ज़रूर पूजा कीजिएगा। मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ कि मिट्टी का शिवलिंग किस किस चीज़ से मिलाकर बनाएं और कैसे पूजा करें और इसको कैसे क्या बोलते हैं कि इनका स्थापना कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, मिट्टी में क्या चीज़ मिला के पूजा करनी है, ठीक है। और पूजा करने के बाद इनको क्या बोलते हैं कि कैसे इनको प्रस्थान मतलब इनको ये करना है,
विसर्जन करना है इनका, ठीक है। तो विसर्जन वगैरह के बारे में मैं ऐसा वीडियो मैं लेकर आने वाली हूँ। हाँ, मैं बता दूंगी अपने, क्योंकि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजा कैसे करते हैं और कैसे इसका विसर्जन किया जाता है, ठीक है। तो मैं पूरा वीडियो भी लेकर आऊँगी, फुल वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए चलती हूँ, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। जय माता जी, जय श्री कृष्णा। और मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तब तक के लिए चलती हूँ। जय महाकाल, जय माता जी।